अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के खिलाफ बनने वाली पीडीएम का सबसे अहम नुक्ता बिलावल भुट्टो जरदारी को समझा जाता है और उसी अहम नुक्ते ने सबसे अहम बात कर दी है पीडीएम के बारे में, जिसको सुनने के बाद यकीनन जो अपोजिशन वाले हैं उनमें बड़ी बेचैनी और जो हुकूमती अरकान में बड़ी खुशी फैल गई है और जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं उनमें भी बड़ी खुशी फैल गई, जो पाक अफवाज से प्यार करने वाले हैं उनमें भी बड़ी खुशी फैल गई उनके इस बयान से। उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान आईएसआई और आर्मी चीफ के बारे में नाम लेकर उनके बारे में जो बातें की हैं वो सुनकर मुझे बड़ा धचका लगा है और पीडीएम के एजेंडे में और हुकूमत से होने वाले वायदे में भी ये बात शामिल थी कि किसी भी इदारे का नाम लेकर उसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसके बारे में गलत बात फैलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, मगर नवाज शरीफ ने ये किया। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब नवाज शरीफ से ये मुतालबा किया है कि मैं इंतज़ार में हूँ कि आपने वो जो बातें की हैं उनके सबूत आप कब पेश करते हैं, यानी कि आईएसआई के खिलाफ जो आपने बातें की, जो आपने आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की हैं। और नवाज शरीफ ने कहा भी था कि जी मेरी हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, इन लोगों ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवा दी। तो इस चीज़ के इस बात की जो सबूत हैं वो अब ना हुकूमत मांग रही है नवाज शरीफ से, ना आर्मी मांग रही है, ना अदालतें मांग रही हैं, बल्कि नवाज शरीफ का हम नवाला हम प्याला जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो उसकी तहरीक को यानी कि ये सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इतना अहम पार्टनर है पीडीएम का, वो मांग रहे हैं सबूत के मुझे ये सबूत दो, मैं इंतजार में हूँ। अब अगर जो सेंसिबल किस्म का एक इंसान होगा उसको लाजमी समझ आ जाएगी, उसको लाजमी पता चल जाएगा कि इदारों के खिलाफ बात करना मुल्क की बदनामी होती है। इदारों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, मीडिया के ऊपर इस तरह की बात करना, ये मुल्क से गद्दारी के ज़मरे में इसलिए आता है क्योंकि इन इल्ज़ामात को बाद में सच साबित नहीं किया जाता। अब जैसे नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर तो वो सच साबित कर देते, अगर तो वो सबूत दे देते हैं, बिलावल को भी सबूत दे देते, फिर तो बात है कोई। लेकिन जब इस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और फिर इस तरह के इल्ज़ामात आप जो दुश्मन ममालिक होते हैं उनके मीडिया के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात जब चलना शुरू हो जाते हैं तो मुल्क की डेफिनेटली बदनामी होती है और मुल्क का जो वक़ार है वो ख़त्म होता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मुतालबे के बाद अगर तो नवाज शरीफ साहब जो सबूत हैं वो देने में कामयाब हो जाते हैं या अगर वो इसका कोई रिस्पॉन्स दे देते हैं फिर तो चलो ठीक है, फिर तो कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो फिर आप खुद बताइए कि नवाज शरीफ की फिर सज़ा क्या होनी चाहिए।